बहुत दिनों से एक टॉपिक पे स्टडी कर रहा था, बहुत दिनों से एक चीज को मैं रिसर्च करके एक फाइंडिंग्स मेरे सामने आई। एज ए इंडिपेंडेंट, एज ए लीडर मैं सोचूं, एज ए मैनेजमेंट में सोचूं, तो मैं बहुत सारी चीजों को एक कॉन्क्रीट तरीके से मैंने एनालाइज किया है। और एनालाइज करने के बाद मेरे सामने बहुत सारे एक ऐसे पहलू, एक ऐसे तथ्य मैंने अपनी इस फाइंडिंग्स में पाया है। बहुत सारे लीडर्स का सवाल रहता है कोई भी कंपनी या प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते टाइम या चूज करते टाइम। डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग तरीके से हर किसी का अपना अपना काम करने का तरीका है। बहुत अच्छे अच्छे डायरेक्ट सेलिंग की जो कंपनियां हैं आज मार्केट में एक अच्छा टर्नओवर भी जनरेट कर रही है, अच्छी अचीवमेंट भी जनरेट कर रही है और एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट भी देने का काम कर रही है। तो मेरा मानना है कि आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में रहने वाला है। पर प्लेटफॉर्म के साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी चीजें भी डिस्कस करेंगे जो कि न्यू कमर्स को समझ में नहीं आती, जो कि जो ब्लाइंड फॉलोवर होते हैं किसी भी कंपनी के या किसी भी लीडर के, उनको वो चीज रास नहीं आती है। तो आइए आज उन सारी चीजों का हम डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा मानना है आज वो मुझे सर्फ एक्सल वाली बात याद आ रही है कि दाग अच्छे हैं, कि कहीं ना कहीं ओके लाइफ केयर को वो एक प्रमोशन, एक डिजिटल मीडिया पे हमारे अपोनेंट ने एक ऐसा प्रमोशन दिया है जिसकी वजह से चाहते ना चाहते बहुत सारे लोगों को ओके लाइफ केयर को जानने का मौका मिला है। होपफुली जो चीजें प्रमोशन में लाई जाती हैं, जो जिस तरीके का एक प्रचार, एक पाखंड इस इंडस्ट्री में कुछ नेटवर्करों के द्वारा फैलाया जाता है, मैं कहता हूं 99% लीडर बहुत पॉजिटिव माइंड सेट के होते हैं। बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सर्फ एक्सल वाले दाग भी अच्छे नहीं लगते। उनको उनका प्रोपेगेंडा, उनका एजेंडा एक ही रहता है कि हर चीज को एक नेगेटिव पहलू से देखा जाए, हर चीज को एक किसी भी इंडस्ट्री के अगेंस्ट देखा जाए, या एक ऐसी जो एक दशा है, एक ऐसी ब्रेन की सिचुएशन है जिसको एक आप इलनेस की भी परिभाषा में दे सकते हैं कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्योंकि आप जब तक डार्क साइड के फेज को देखते हैं तब तक आपको ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती जिससे कि आपके कैरियर में एक अच्छा बदलाव आए। आइए जानते हैं कि ओके लाइफ केयर क्यों आज 3.5 साल में अपोनेंट के भी प्रमोशन में घुस चुकी है। कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपना प्रमोशन का तरीका, मैं देख रहा हूं, मैंने बहुत सारी फाइंडिंग्स भी की हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी मैंने सर्च किया, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में जाके भी मैं देखता हूं। मैंने एक लॉबी देखी है इस इंडस्ट्री में, एक लॉबी ऐसी है, उनकी फेसबुक की प्रोफाइल पे आप जाएंगे तो उनको हम उनकी जितने भी पोस्ट है वो सारी नेगेटिव पोस्ट हैं, चाहे वो ओके लाइफ केयर के खिलाफ हो या किसी गवर्नमेंट सिस्टम के खिलाफ हो या इंडस्ट्री के खिलाफ हो। वो ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं, इंडिपेंडेंट एक तरीके की मीडिया की तरह काम करते हैं और हर चीज का डार्क साइड सामने लाते हैं। और उनके पीछे, तथ्यों के पीछे मैक्सिमम टाइम 99% उनका कोई भी एक ऑथेंटिक, जिसको बोलते हैं एक ऑथेंटिक बेस नहीं होता। एक फ्रीलांसर स्पीच होती है, फ्रीलांसर विचारधारा होती है। अपने विचारों में अपने तरीके से किसी न किसी प्लेटफॉर्म के बारे में, किसी न किसी सिस्टम के बारे में, ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे, हर प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। उनका भी ओके लाइफ केयर में स्वागत है, उनका भी हम स्वागत करते हैं। जो हमें ओके नहीं मानते उनका भी स्वागत करते हैं। पर हम ओके इज नॉट ओके उनके लिए नहीं है जो सेटिंग बाज हैं, जो चिंदी चोर टाइप के लीडर हैं, जो रातों रात सपने देखते हैं सक्सेस होने के, वो भी नॉन एथिकल तरीके से। उनके लिए ओके कभी भी ओके नहीं हो सकती। उन लोगों के लिए ओके कभी ओके नहीं हो सकती जहां सेटिंग बांटी जाती है। उन लोगों के लिए कभी ओके ओके नहीं हो सकती जहां पे महंगा प्रोडक्ट बेचा जाता है। उन लोगों के लिए ओके कभी ओके नहीं हो सकती जहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उन लोगों के लिए ओके कभी भी ओके नहीं हो सकती जहां पे जीएसटी, टीडीएस जैसी चीजें छुपाई जाती हैं। उन लोगों के लिए ओके कभी भी ओके नहीं हो सकती जहां बीवी पीवी के खेल में लोगों को हंसाया और फंसा के एक तरीके का गुमराह करने का जो लोग काम करते हैं, उनके लिए ओके कभी भी ओके नहीं हो सकती और ना उनके लिए हम ओके बनना चाहते हैं। हम उनके लिए ओके हैं जो एक एथिकल तरीके से
कंज्यूमर बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट डिलीवर करता है, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की असली परिभाषा जानता है, एक एथिकल तरीके से, जो जैसे वो मॉब लिंचिंग आई थी हमारी इंडस्ट्री में, एक ऐसी लिंचिंग है जो स्नैचिंग टाइप की है, जो एक से दूसरे तरफ इधर से उधर बंदर कूद वाले जो लीडर हैं, उनके लिए हम कभी भी ओके बनना नहीं चाहते। ना ओके लाइफ केयर ऐसी कोई भी गतिविधि है, ऐसी कोई प्रमोशन का तरीका, ऐसे कोई लीडर की जो सोच है उसको हम अपनी अपनी सोच के साथ एक जगह नहीं देते हैं। तो कहने का मतलब है आज मैं आप सभी को वो टेक्निकली लॉजिकली वो बात बताना चाहता हूं, व्हाई वी आर ए फ्यूचर। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस इंडस्ट्री को सर्व किया है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म है, उन्होंने भी किसी न किसी एजेंडे पे काम करके एक अच्छा सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। पर आने वाले टाइम में ओके लाइफ केयर की जो सक्सेस है, ओके लाइफ केयर में जो फ्यूचर है आप लोगों का, वो किस तरीके से सिक्योर हो सकता है, वो क्यों आप इस ओके लाइफ केयर के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ के अपने आप को एक बेहतर प्लेटफॉर्म पाने के लिए इसमें दिमाग लगा सकते हैं, सोच सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर करना चाहूंगा कि यस, कि ओके लाइफ केयर इसलिए ओके है, राइट। तो मैं आप लोगों के साथ अब स्क्रीन शेयर करके इसके बाद मैं बहुत 3-4 एजेंडों पे बात करना चाहता हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप किसी भी कंपनी के साथ हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ हो, यदि आप मार्केटिंग में है, मार्केट के बिजनेस में है, यदि आप डायरेक्ट सेलिंग में, ई कॉमर्स में है, या ट्रेडिशनल मार्केट में, किसी भी मार्केट में क्यों ना हो, जिन तथ्यों पे मैं बात करने वाला वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो बहुत लॉजिकल है। यदि आप एक सच्चे और लर्नर हैं और इस इंडस्ट्री में कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये आज का जो सेशन है आप लोगों के लिए बहुत टेक्निकली, जो आपकी जो वोकैबुलरी है, जो डायरेक्ट सेलिंग की नॉलेज है, जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो वोकैबुलरी चाहिए, जो इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए जो आपको एक कॉन्फिडेंस और एक बेस चाहिए, वो सारी चीजें आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया कि दाग अच्छे हैं, इसलिए बोला क्योंकि हमारा बैटरमेटिक उन सारे दाग को धोने के लिए मार्केट में आ चुका है। 5 तारीख को, आने वाले 5 तारीख को ये बैटरमेटिक आपके दागों को धोने के लिए तैयार है, राइट। इसके बाद में और बहुत सारी बातें करूंगा, अभी मैं स्क्रीन शेयर के माध्यम से कुछ ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो जानने के लिए आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंपनी क्या करना चाहती है, किसकी स्ट्रेटजी क्या है, और हम किस प्लेटफॉर्म पे हैं, ओके क्यों बेस्ट है, या कोई और कंपनी है वो किस लेवल का काम कर रही है। आज आपको एक लॉजिकली कंपैरिजन दिमाग में घूमेगा और टेक्निकली उन चीजों को आपका ब्रेन बैकअप दे पाएगा आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर करियर के लिए, राइट। तो मैं शेयर करना चाहूंगा, जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ डॉक्टर विक्रांत, और ओके लाइफ केयर का एक को फाउंडर मेंबर, और पहले दिन से इसकी एक पहली ईंट रखने के टाइम से और आज तक इसके एक सिपाही की तरह काम करता हूं, लोगों को जागरूक करने का काम किया है, एक पॉजिटिविटी का, स्प्रेडेबिलिटी का माहौल हमने इस इंडस्ट्री में क्रिएट करने का काम किया है। तो राइट, तो जो मेरा प्रोफेशन रहा है इस इंडस्ट्री में आने से पहले, वो साइंस से प्रोफेशन से मैं आया हूं। मेरा जो पीएचडी है वो आईसीआर सिस्टम एनडीआरआई करनाल से मेरा पीएचडी रहा है, और प्रोडक्ट का एक्सपर्ट होने के नाते मैंने इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के साथ पर्सनल काउंसलिंग, बहुत सारी इस इंडस्ट्री के अलग अलग पहलू, अलग अलग सोच, अलग अलग माइंडसेट, अलग अलग प्लेटफॉर्म को स्टडी करने के बाद आज मैं ये बोल सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के जो भी पहलू हैं, जो भी दबे हुए पहलू हैं, या जो भी आज बहुत शाइनिंग पहलू हैं, या बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म है, मैं सभी को स्टडी करने के बाद आज ये बोल सकता हूं, राइट नाउ मैं एक नेटवर्कर की तरह, एक डिस्ट्रीब्यूटर की तरह, एक लीडर की तरह इस इंडस्ट्री को विद फूड टेक्नोलॉजीज, विद एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट के नाते मैं इन दोनों चीजों को एक अच्छी तरह समझता हूं। तो इन चीजों के एक्सपीरियंस के माध्यम से ये मेरा आज का ट्रेनिंग सेशन है, और ये पूरी इंडस्ट्री के जितने भी लीडर हैं, जो भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर या इंडिपेंडेंट माइंड से जो सोच रखते हैं, जो पॉजिटिव आदि, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन
ट्रेनिंग साबित हो सकती है। इसका किसी तथ्यों से, किसी रियल सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं है। जो आता है, बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं कि ये मेरे को है, वो मेरे को है, ये इसको क्या कहेगा। मेरा मानना किसी को हर्ट करना नहीं है, मेरा यहाँ पे किसी को टारगेट करना नहीं है। मेरा एक ही काम है कि आपको पारदर्शिता से साथ, क्लियरिटी के साथ एक ऐसी चीज आपके सामने मैं डिस्कस करूं कि जिससे जस्टिफाई हो कि ओके लाइफ केयर आपको क्यों करना चाहिए, राइट। फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग में बोलता हूं, मैंने इसको फोर्थ रिवॉल्यूशन का नाम भी दिया था अपने पिछले वाले ट्रेनिंग्स में, और बहुत सारे लोगों ने इसको रियल में फोर्थ एक, जिसको रिवॉल्यूशन बोला जा सकता है, चौथा आंदोलन जो अफोर्डेबिलिटी का आंदोलन है, जो जो कस्टमर कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कस्टमर एम्पावरमेंट, डिस्ट्रीब्यूटर एम्पावरमेंट का यदि कोई अभी तक जो काम हुआ था उसको आगे बढ़ाने का, कोई इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने का काम किया है, तो ओके लाइफ केयर ने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर की, बहुत सारे मैनेजमेंट की आंख खोलने का काम किया है। तो उसी कड़ी में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ओके लाइफ केयर फ्यूचर कैसे हो सकता है इस डायरेक्ट सेलिंग में आने वाले टाइम में। तो जैसा कि हमारा स्लोगन है, एक कदम आगे हैं हम, तो वो ऑलवेज है, हर किसी का अपना अपना एक तरीका होता है। तो हम एज ओके लाइफ केयर एक कदम आगे हैं, उसी कड़ी में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, ओके लाइफ केयर की शुरुआत, बहुत सारे लोगों को तो लगता है नहीं, ये लगता है कि 1 साल पुरानी कंपनी अभी आई है, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी जो नींव है, जो पहली ईंट रखी गई थी, वो 2 नवंबर 2016 को ओके लाइफ केयर की शुरुआत हुई थी। ओके लाइफ केयर की शुरुआत लगभग आज से 3.25 साल पहले हो चुकी है, यानी कि 3.5 साल हमने खट्टे मीठे बहुत अच्छे अनुभव के साथ एक ऐसा इस इंडस्ट्री में माहौल बदलने का काम किया जिससे इस इंडस्ट्री में बदलाव आया। उस बदलाव को आई थिंक बहुत सारे लीडर महसूस भी कर रहे हैं। लगभग 3.25 साल की एक कंपनी है जो आज मार्केट में आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देने का, प्लेटफॉर्म देने का काम कर रही है। आज का एजेंडा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूं, ओके लाइफ केयर आज क्लियर हो जाएगा कि क्यों करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, मैं हवाबाजी में बात नहीं करता, मैं ड्रीम बिल्ड नहीं करता, मैं मोटिवेशन से लोगों को गुमराह नहीं करता। मेरा काम है लोगों के दिमाग में जो जो कंफ्यूजन है, जो डायलेमा है, उसको क्लियर करना और टेक्निकली उन चीजों को बैकअप देना विद डाटा, जिससे कि यस बोला जा सके, यस ये बात फैक्टों पे आधारित बोली जा रही है। तो वो आज डिस्कस करेंगे। दूसरा रहा है यूएसपी क्या है ओके लाइफ केयर की, क्यों ये मार्केट में अपना नाम काम शोहरत कमा रहे, क्यों इसके लीडर आज इंडस्ट्री में एक बड़ा अचीवमेंट लेके इस इंडस्ट्री में एक चैलेंज देने का काम कर रहे हैं कि यस आने वाले टाइम में यदि हम अचीवमेंट की बात की जाएगी, एग्जांपल दिए जाएंगे, तो ओके लाइफ केयर उनमें से एक प्लेटफॉर्म होगा। तीसरी चीज है ओके लाइफ केयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, क्यों ये इतनी आगे बढ़ पा रही है, क्या है इसमें ऐसा इसकी स्ट्रेटजी में, और क्या हो सकता है इसकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग, इसमें क्या फ्यूचर तलाशा जा सकता है इसकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। चौथा क्वेश्चन होगा कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे नए प्लेटफॉर्म भी आते हैं, वो भी दावा करते हैं हमारा प्लान बेटर है, हमारा ये बेटर है। तो आज मैं वो क्लियर करना चाहूंगा विद फैक्ट एक कंपनी और एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या फर्क होता है। सो सबसे पहले यूएसपी, सबसे पहले यूएसपी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहां पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जिस भी लीडर के साथ आप जुड़ते हो उसकी भी यूएसपी देखना चाहिए। क्या ये लीडर स्टेबल माइंड का है या नहीं है, क्या ये लीडर पॉजिटिव माइंड का है या नहीं है, क्या मैं इसको अपलाइन बनाऊंगा, क्या मेरी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेगा या नहीं करेगा। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करते हैं, उस टाइम पे आपको हर चीजों को देखना चाहिए, हर पहलू को देखना चाहिए। नॉट ओनली कंपनी, आप किसके साथ जुड़ रहे हैं, उस आदमी की मेंटलिटी, यूएसपी क्या है, क्योंकि हर चीज की एक अपनी यूएसपी होती है। क्योंकि जो तांबे के बर्तन से आवाज आती है उसकी ध्वनि अलग होती है, सोने के बर्तन से आवाज जो आती है उसकी ध्वनि अलग होती है। हर किसी की, आदमी का नेचर, आपका ब्रेन, आपकी विचारधारा अलग अलग होती है। तो हमें हर किसी की यूएसपी का पता होना चाहिए, तब जाके उसके साथ, चाहे प्लेटफॉर्म है या लीडर, उसके साथ काम करना चाहिए। एज राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ओके लाइफ केयर प्लेटफॉर्म। ओके लाइफ केयर की सबसे पहली यूएसपी यदि मैं बात करूं, यूएसपी का नाम है हैप्पी कस्टमर। हैप्पी कस्टमर का एक एजेंडा हमने बुलंद किया है, और आज देख रहे हैं अफोर्डेबिलिटी के नाम यदि हम लेते हैं, प्राइस वार की बात करते हैं, तो दिमाग में दूसरा आता है ओके लाइफ केयर। जैसे ठंडा मतलब दिमाग में आ गया कोका कोला, अफोर्डेबल मतलब ओके लाइफ केयर, ये एजेंडा, एथिकल मतलब दिमाग में आता ओके लाइफ केयर की बात हो रही है। तो ये एजेंडा बुलंद करने का, उस ब्रेन में सेट करने का काम किया है, तो आपकी अपनों की कंपनी ओके लाइफ केयर ने काम किया है। हैप्पी कस्टमर, हमने देखा कि मार्केट में जो
कस्टमर है हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग में, जो कस्टमर कनेक्ट कर रहा है, ओनली वो कस्टमर कर रहा है जो एज ए अपॉर्चुनिटी इस मार्केट को चूज करना चाहता है। मेरा मानना है एक दूसरा पहलू भी है इस मार्केट में, जो कि पहलू है पतंजलि वाला, डाबर वाला, जो कि पहलू है आपका हिमालय वाला। जो नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर है, क्या उसके लिए हमारी इंडस्ट्री दरवाजे खोल सकती है? क्या उसके लिए हमारी जो ये बहुत प्यारी इंडस्ट्री मानी जाती है उसको जगह दे सकती है? यदि उसको जगह दे, हम यदि दिलवा सकते हैं तो एक ही चीज से दिलवा सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट डिलीवर करना विदाउट अपॉर्चुनिटी को सेल किए बिना वैल्यू फॉर मनी यदि आप प्रोडक्ट देंगे तो नॉन रजिस्टर्ड कस्टमर भी, वॉकिंग कस्टमर भी आपके साथ कनेक्ट होगा। और जिस दिन ये चीज होगी, मेरा मानना है इसका जो टर्नओवर है वो बहुत बड़ा होने वाला, और बड़ा टर्नओवर इस इंडस्ट्री का होगा। तो इसमें सिस्टमेटिक ढंग से नियम कानून सारी चीजें डेवलप हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो हमने काम किया, हैप्पी कस्टमर को का काम किया। कस्टमर को चाहिए क्या? कस्टमर को चाहिए वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट। पर प्रोडक्ट की परिभाषा में मैं बात करूं, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आप जो प्रोडक्ट किसी भी प्लेटफॉर्म पे उतार रहे हैं, क्या वो लोगों की जरूरत का है या नहीं है। यदि लोगों की जरूरत का नहीं, आप कैसा भी प्रोडक्ट हो, लोग उसको एक बार खरीद लेंगे अपॉर्चुनिटी के नाम पे, फिर रीपरचेज नहीं आएगा। और जब तक रीपरचेज नहीं आएगा तब तक आपकी स्टेबल सेल नहीं आएगी, और स्टेबल सेल नहीं आएगी तो स्टेबल आपका पे आउट नहीं जनरेट हो सकता। दूसरा पहलू होता है, यदि रिक्वायरमेंट का डिलीवर कर रही है तो कस्टमर पूछता है इसका रेट क्या है। ये इंडिया प्राइस कॉन्शियस मार्केट है। इस इंडिया जैसी कंट्री में बिना प्राइस कंपटीशन के आप मार्केट में आपका सर्वाइव करना बहुत बड़ा चैलेंजेबल है। तो प्राइस पूछता है, प्राइस यदि उसको लगा कि उसकी पॉकेट या उसके बजट के अनुसार है तो उसकी पैकिंग लुक फील देखता है और उसको बाई करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि उसके खरीदने के चांस, उसमें सेल निकालने के चांस आपको ज्यादा बढ़ जाते हैं। और जब सेल निकलती है और प्रोडक्ट को यूज करता है और उसको फीलिंग आती है, यस जो मैंने पैसा लगाया है उसके मुताबिक इसकी क्वालिटी भी है या उससे बेहतर क्वालिटी है, तो रीपरचेज भी आती है। ओके लाइफ केयर ने किया क्या, पहले ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग इंटरनेशनल कंपनियों ने स्टार्ट की, बहुत अपने प्रोडक्ट की यूएसपी को बता के, अपने आप को यूनिक बता के उन्होंने एक डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की। पर उसके बाद इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत होती है। आज बहुत बेहतरीन कंपनियां आप देख पा रहे हैं। उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल कंपनियों के लीडरों को बोला कि आपसे मेरा प्रोडक्ट सस्ता है, आपसे मेरा प्लान अच्छा है, तो उस मार्केट को शिफ्ट कर लिया अपनी तरफ। और आज देख रहे हैं इंडिया की नंबर 1 कंपनियों के टर्नओवर में यदि बात करें तो इंडिया की कंपनी, उन्होंने उनकी स्ट्रेटजी क्या रही थी, इंटरनेशनल को महंगा दिखाना और उनके प्लान को खराब बताना। तो मार्केट को यहां पे शिफ्ट किया। अब ये यहाँ पे जो नेशनल कंपनियां थी उन्होंने इन इंटरनेशनल को बहुत अच्छी टक्कर दी। बहुत अच्छी टक्कर देने के बावजूद हुआ क्या, इन्होंने अपना एम्पायर खड़ा किया और बहुत बेहतरीन अचीवमेंट दी, बहुत अच्छे लीडर दिए, बहुत अच्छी प्रोडक्ट भी दिए। पर हुआ क्या, विद द टाइम जब ओके लाइफ केयर का एरा स्टार्ट हुआ तो ट्रेडिशनल मार्केट का रेट और भी नीचे था। तो इन कंपनियों की जो स्ट्रेटजी थी वो इंटरनेशनल कंपनियों से फाइट की स्ट्रेटजी थी। हमारी जो स्ट्रेटजी है वो ट्रेडिशनल मार्केट की स्ट्रेटजी। हम बोलते हैं हम किसी के खिलाफ नहीं, या तो हम हर किसी के खिलाफ है जो महंगा बेचता है, नहीं तो हम किसी के खिलाफ नहीं, हम ट्रेडिशनल मार्केट के कंपटीशन में आए हैं। और आज देख रहे हैं जो ये बीच में बैठा हुआ है, नॉन इंटरनेशनल से सस्ता है और ट्रेडिशनल से महंगा है, इसको हमारा चैलेंज जा रहा है। और इसकी चैलेंज की वजह से जो कस्टमर है वो टूट के, जो डिस्ट्रीब्यूटर वो टूट के यहां पे आ रहा है। ये राज है हैप्पी कस्टमर का, कि कस्टमर जो था वो नीचे से लेवल से वो शिफ्ट कर रहा है ट्रेडिशनल मार्केट के रेट में और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ। ये डिफरेंस है इंटरनेशनल और आज से बस 10-15 साल पहले आने वाली कंपनियों की जो मार्केट थी वो यहां ऐसे सेट थी, उन्होंने इंटरनेशनल को तोड़ा और आज ओके लाइफ के ट्रेडिशनल मार्केट के पैरेलल काम कर रही है। तो इन जो मैक्सिमम आज नेशनल कंपनियां, अच्छी कंपनियां, मैं अभी भी कहता हूं बहुत अच्छी कंपनियां हैं, बट ये कंपटीशन है, ये कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर बिहेवियर है, कंज्यूमर थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अगली स्लाइड में डिस्कस करने वाला हूं, ये किस किस ने अपनाई है। तो उनका जो लीडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो कहीं ना कहीं ओके लाइफ केयर को एक महफूज मान रहा है, एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म मान रहा है, एक कंज्यूमर एम्पावर कंसेप्ट मान रहा है। और ये सच्चाई भी है, जो हमारा प्रोडक्ट है वो बोलता है, उसका रेट बोलता है, उसकी क्वालिटी बोलती है, उसकी पैकिंग बोलती है,
इसी के कारण आज लीडरों का जो पे आउट आ रहा है वो इतना बेहतरीन, हर महीने इतना डेवलप होके आ रहा है कि लोगों को संदेह होता है, उनकी अकाउंट स्टेटमेंट मांगी जाती है कि कहीं ये ऐसे तो नहीं चला दिया है। जैसे इस इंडस्ट्री में लोग चलाते हैं, बहुत सारे लोगों का बीटर एक्सपीरियंस रहा है अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि सम टाइम पे आउट होता है कुछ और बताया कुछ हो जाता है। इसीलिए उनका जो पुराना एक्सपीरियंस रहा है, उसी एक्सपीरियंस के माध्यम से बहुत सारे लीडर हमारे, बहुत सारे अचीवर्स का आप बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देखते हैं। मैं ये कहता हूं किसी का भी आप चेक कीजिए, 1% भी संदेह मिले तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सारे दिल की बात करते हैं। हम बंद कमरे में दिल की बात नहीं करते, हम सोशल मीडिया से दिल की बात करते हैं। एक भी लीडर का फेक मिलेगा, आप जो भी कुछ बोलेंगे वो हारने को तैयार हैं। तो हमने कस्टमर को हैप्पी कस्टमर की तरफ हम लेके गए हैं, हमने स्ट्रेंथन करने का, एम्पावर करने का काम किया। दूसरी यूएसपी क्या है? हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर को सेल होने के बाद एक उसकी सेल के मुताबिक, उसकी मेहनत के मुताबिक उसके घर चलाने वाले लायक पे आउट मिलना चाहिए। जब वो सेल कर लेता है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सेल होने के बावजूद भी इफ एंड बट के कारण प्लान में इधर उधर साइड वाइड नीचे लेवल कटिंग, लेवल मेंटेन और ये सारी चीजों के कारण उसको सेल होने के बाद भी उसकी मेहनत का पे आउट उसके हिस्से में नहीं आता। वो इमोशनल प्लान को चलाता है, वो पार्शियल प्लान को चलाता है, तो इसके मारे उसको कहीं ना कहीं ये इन चीजों का शिकार होना पड़ता है। इसलिए हमने एक बेहतरीन सोच के साथ एक कैलकुलेटेड, वेल डिफाइंड, स्टेबल प्लान, जिसको आप 2 लाख का जनरेशन प्लान बोल सकते हैं, जिसको अपडेटेड विद स्टेबिलिटी बोल सकते हो, स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ देने वाला प्लान हमने डिजाइन किया, जो आपका भी और आपकी टीम को भी हेल्प करता है। यानी कि हमने ऐसा प्लान किया जहां आप अनलिमिटेड डेप्थ बिल्ड कर सकते हो, क्योंकि मैं जानता हूं पेड़ की जड़ में यदि आप पानी डालोगे तो पत्ते ऊपर तक हरे होंगे, यदि आप पत्तों पत्तों पे पानी डालते रहेंगे तो मेरा मानना है एक दिन पेड़ सूख जाएगा। तो जब तक आपके नेटवर्क मार्केटिंग में जब तक आप डेप्थ बिल्ड नहीं करते हैं, तब तक आपका जो फ्यूचर है नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोफेशनलिस्ट एज ए एंटरप्रेन्योर नेटवर्क मार्केटिंग में, आपका वो स्टेबल नहीं हो सकता। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो भी प्लान को इमोशनल होकर रैंक बेस पे चला रहा है, प्लीज एक बार दोबारा से सोचिए, क्या हमें इससे बेहतर कोई कैलकुलेशन वाला प्लान मिल सकता है? नहीं मिल सकता। हमें मार्केट में ऐसे पट्टा नहीं बांधना चाहिए। सबके प्लान कैसे कैसे साइकोलॉजी है, कैसी कैसी कैलकुलेशन है, क्या आइडियोलॉजी है, देखना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर का यही काम होता है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटर को एक बिना टर्म एंड कंडीशन का, मिनिमम टर्म एंड कंडीशन का प्लान, 2 लाख में स्टेबल प्लान देने का काम किया। इसलिए हमारी 2 यूएसपी हैं, हमारा कस्टमर भी हैप्पी, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर भी हैप्पी। कई प्लेटफॉर्म ने डिस्ट्रीब्यूटर को ज्यादा हैप्पी किया, किसी ने कस्टमर को ज्यादा हैप्पी किया। इन दोनों को मिलवाने का यदि काम किया है तो वोके लाइफ केयर ने काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ने नहीं किया, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में किसी में डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा हैप्पी था, किसी में कस्टमर ज्यादा हैप्पी था। कस्टमर तो बहुत कम प्लेटफॉर्म पे हैप्पी रहा है, वो कस से मरने वाला ही डेफिनेशन दिया है। पर हम बोलते हैं कस्टमर हमारा भगवान है, और भगवान को हैप्पी करने के लिए जो भी एक आइडियोलॉजी होनी थी, जो भी अफोर्डेबिलिटी लानी थी, वो इस इंडस्ट्री में लाने का काम ओके लाइफ केयर ने और हमारे पूरे लीडरों ने साथ मिलकर किया है। प्लान डिस्ट्रीब्यूटर के मुताबिक, कम इफ एंड बट के साथ, कम जो होता है ना पॉलिसी लेते टाइम नीचे होता है टर्म एंड कंडीशन, एड में भी बहुत फास्ट बोली जाती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लान है जहां टर्म कंडीशन बताई नहीं जाती, उसको बस ये बताया जाता है इतना इतना करो, उसके बाद पता नहीं लगता कि साइड में कितना डाला है, नीचे से कितना कट होगा, मालूम ही नहीं है। ये इमोशनल टाइप का जो प्लान है, उसको आपको बिना तागे आपकी फ्यूचर जो है, मुझे लगता है वो सिक्योर नहीं है, अनसिक्योर आने वाले टाइम में। हो सकता है 10 साल के लिए उसने अच्छा काम किया हो मार्केट में, बट आज चैलेंज पे आएगा। आज ओके लाइफ केयर ने इस चीज को बुलंद किया है, आज इस प्लान में अचीवमेंट्स है, आज इस प्लान में एक स्टेबिलिटी है। यूएसपी के बाद देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी क्या स्ट्रेटजी लेके आई है मार्केट में, बिना स्ट्रेटजी वाला, यानी कि जिसका, जैसे हम एज ए लीडर बोलते हैं ना, हमारा टारगेट सेट नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, पहले हमें टारगेट पता होना चाहिए, उसमें टाइम का अपना महत्व है, क्या चाहिए, कितने टाइम में चाहिए, कैसा चाहिए। ऐसे ही एज ए कंपनी आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, मार्केट में काम करने की स्ट्रेटजी क्या, जब तक वो वेल डिफाइंड नहीं है और उसके पीछे पूरी मैनेजमेंट, पूरा एजुकेशन सिस्टम
नहीं लगेगा, तब तक आपका आज की कॉम्पिटिटिव स्मार्ट मार्केटिंग में, डिजिटल जमाने में आपका सर्वाइवल और आपकी ग्रोथ पे कहीं ना कहीं संदेह लगेगा, कहीं ना कहीं वो हार्ड हो जाएगा जो उसमें अचीवमेंट आनी होगी। तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि आप किस मार्केटिंग स्ट्रेटजी को लेके मैदान में उतरे हो, मार्केट में उतरे हो, और उसके पीछे आपका क्या विजन और मिशन लगा हुआ है। आज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि लाइफ केयर की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या रही है। देखिए, वर्ल्ड में दो थ्योरी है मार्केटिंग की स्ट्रेटजी में, दो थ्योरी ही है वर्ल्ड में, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केट है, ई कॉमर्स है, या आपका डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है। दो थ्योरी कौन सी है? पहली थ्योरी है लो कॉस्ट थ्योरी, यानी कि जहां प्राइस कंपेयर होता है, ये थ्योरी है। दूसरी थ्योरी होती है डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिकनेस थ्योरी, यूनिक प्रोडक्ट होना। एक थ्योरी ये है, एक है प्राइस मार्केट, प्राइस कॉन्शियस मार्केट, जहां कंपैरिजन प्राइस का होता है। राइट, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं ओके लाइफ केयर ने इस स्ट्रेटजी को कैसे, कौन सी स्ट्रेटजी पे काम किया। देखिए, लो कॉस्ट थ्योरी, यदि आप रिसेंटली, बहुत सारे लीडर्स मुझे सुन रहे हैं, रिसेंटली उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, जियो उन्होंने देखा, वीवो उन्होंने देखा, मारुति सुजुकी उन्होंने देखा, पतंजलि उन्होंने देखा है, जितने भी ये प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, इन्होंने लो कॉस्ट थ्योरी को कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी के लिए चूज किया है। अब क्या था, एयरटेल का बोलबाला था मार्केट में, 2G 3G डाटा देते थे, एक महंगा डाटा था, पर जियो आया, डिजिटल लाइफ जिसके नाम से जियो आया। जियो ने किया क्या? जियो ने यही किया कि बेहतरीन सर्विसेज, बेहतरीन प्रोडक्ट दिया, 4G की स्पीड दी और मिनिमम चार्ज किया। मिनिमम चार्ज करने के बाद हुआ क्या, बहुत सारी कंपनियों को आज लाले पड़ गए सर्वाइवल के, और सारा जो कस्टमर था, जो डाटा था, वो जियो के साथ आगे कनेक्ट हो गया। और आज देख लीजिए, बहुत सारे लोगों के फोन में जो नाम फीड हैं, उनके सरनेम भी जियो से स्टार्ट होते हैं। मैं, यदि आपको लगता है तो आप अपनी फोन बुक में चेक कर लीजिए, बहुत सारे लोगों का के नाम के पीछे जियो लगा, यानी कि उनके सरनेम चेंज हो गए हैं। तो ये होता है लो कॉस्ट थ्योरी का पेनिट्रेशन पावर। वीवो जैसा, ओप्पो जैसे फोन, स्मार्टफोनों ने ऐसी धूम मचाई इंडिया की मार्केट में, आप देखें, बेहतरीन प्रोडक्ट दिया और एक अच्छे मिडिल क्लास बजट में इन्होंने अपना ये मार्केट चूज करी, आज बहुत अच्छी स्टेबल मार्केट इनकी बन गई है। मारुति सुजुकी इंडिया में नहीं, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है तो उसका नाम है ऑल्टो। ऑल्टो कार वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बिकी है। इसका रीजन क्या है? लो कॉस्ट थ्योरी। जो प्रोडक्ट था उस सेगमेंट में एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट था और आप आराम से बाई कर सकते थे, एक बजट वाला प्रोडक्ट था, क्योंकि इंडिया इज ए मास हाई पॉपुलेटेड कंट्री बट प्राइस कॉन्शियस मार्केट। यहां पे आता है रियल में, प्राइस में आपका यदि कंट्रोल में नहीं है, यदि आपका उस जो 80% लोग का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस तय नहीं होता, उसका प्रोडक्ट का रेट तय नहीं होता, 100% आप मार्केट में स्ट्रगल करोगे। पतंजलि ने किया क्या, बहुत सारे हिंदुस्तान लीवर, डाबर, पता नहीं कितनी कितनी कंपनियों का एक बड़ा एम्पायर था, इतना बड़ा एक शासन था। यदि ये तो बेचारा भोला एक बाबा जी थे जिनके पास ना टाई थी, ना कुछ था, ना घर था, अपना धोती कुर्ता पहन के आए, लंगोट के साथ आए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए, पर आइडियोलॉजी क्या थी, हमारे लोगों की यूएसपी जानते थे, हमारे लोगों की बाइंग कैपेसिटी जानते थे। उन्होंने एक ऐसी प्राइस वॉर किया कि आज मैक्सिमम मार्केट एक टाइम पे पतंजलि के साथ कनेक्ट हुआ। और मुझे लगता है कि कभी भी ना मरने वाली जो थ्योरी होती है वो लो कॉस्ट थ्योरी होती है। ये थ्योरी बहुत खतरनाक थ्योरी होती है। दूसरी थ्योरी, अब इंडियन कंपनी जितनी भी आपको दिखा रही, इंडिया की नंबर वन, सो कॉल्ड नंबर वन कंपनी ने ये सेम थ्योरी अपनाई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में यूएसए की कंपनियां, एलोवेरा वाली कंपनियां, वेट रिडक्शन वाली कंपनियां, ये बहुत सारी कंपनियां थी जिनके खिलाफ इंडिया की जो नंबर वन, सो कॉल्ड नंबर वन कंपनी, उन्होंने कैंपेनिंग चलाई, प्राइस वार की, और आज इंडिया की वो नंबर वन कंपनी बन गई और उनको पछाड़ दिया। उनके लिए सैल्यूट भी करना चाहिए कि उनकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रही, पर इंटरनेशनल के खिलाफ रही। आज हमारी रही है ट्रेडिशनल मार्केट के खिलाफ। क्या ट्रेडिशनल मार्केट के पैरेलली हम क्या प्रोडक्ट का प्राइस तय कर सकते हैं या नहीं तय कर सकते विद एक अफोर्डेबल प्राइस के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, राइट।
अब दूसरी थ्योरी क्या है? दूसरी थ्योरी है यूनिकनेस। आपका प्रोडक्ट बहुत यूनिक होता है। ऐसा कंसेप्ट यूज किया है मर्सिडीज ने, बीएमडब्ल्यू ने, एप्पल ने, ब्लैकबेरी ने। इनका प्रोडक्ट बहुत अलग होता जो किसी के पास नहीं होता। तो वहां पे प्राइस कोई भी मैटर नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं जी ग्राहक तो मर्सिडीज का भी मिल जाएगा, ऑल्टो ऑल्टो होती है, मर्सिडीज मर्सिडीज होती है। आई नो दैट मर्सिडीज मर्सिडीज होती है, पर क्या आपके पास वो यूनिक प्रोडक्ट है जो किसी के पास नहीं है? क्या आपके पास वो यूनिक चीज है जो कोई नहीं ला सकता? यदि नहीं है, 100% आप गुमराह कर रहे हैं किसी को। 100% आप किसी न किसी को कुछ ना कुछ ऐसे आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, ऐसा पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपकी कमियां ना जान जाए और आपके साथ आपका साथ छोड़ के कहीं और ना चला जाए। तो डिस्टिंक्शन थ्योरी में प्रोडक्ट यूनिक होता जो किसी के पास नहीं। मर्सिडीज जैसी जो लग्जरी फीलिंग है किसी के पास नहीं, इसलिए प्राइस मैटर नहीं करता। एप्पल जैसी सिक्योरिटी, एप्पल जैसे फीचर्स किसी के पास नहीं, इसलिए प्राइस मैटर नहीं करता। बट इंडिया जैसी मार्केट में यदि मार्केट का साइज ये है तो 100% एप्पल का जो साइज है मार्केट का इतना है और नीचे वाला सेगमेंट बहुत बड़ा है, यानी कि टर्नओवर वाइज आज भी सैमसंग ने इसको बीट कर रखा है। डायरेक्ट सेलिंग में इंटरनेशनल कंपनियों ने भी यही थ्योरी अपनाई है, जो डिस्टिंक्टिवनेस यूनिक प्रोडक्ट की थ्योरी अपनाई। किसी ने एलोवेरा को यूनिक बताया, किसी ने वेट रिडक्शन वाले शेक को यूनिक बताया, किसी ने न्यूट्री को भी लाइट करके ये बताया कि मेरे पास ही है। तो ऐसी ऐसी चीजें यूनिक थ्योरी के साथ उन्होंने काम किया और अच्छे खासा उन्होंने टर्नओवर और ये मार्केट में अपना नाम और काम कमाया। और ये प्लेटफॉर्म जो यूनिक थ्योरी अपनाते हैं, ये इनका एक लॉबी होती है, लगातार भी चलते हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी का फीचर बहुत तगड़ा होता है, पर ये इंडियन कंपनियों में मैंने बहुत कम देखने को मिला है। बिल्कुल ना के बराबर यूनिक थ्योरी पे काम करते, सारी कंपनियों ने काम किया है तो लो कॉस्ट थ्योरी पे काम किया है। अब ओके लाइफ केयर कौन सी अपना रही है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके लाइफ केयर सैमसंग ने जो थ्योरी अपनाई वही थ्योरी के साथ, वही कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के साथ आए। सैमसंग ने क्या किया, स्मार्टफोन 5 से 7 हजार रुपए का भी उतारा और एस सीरीज और नोट सीरीज 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख तक की भी यूनिकनेस वाला भी कॉन्सेप्ट लेके आए कि हमारे जैसा यूनिक प्रोडक्ट भी नहीं है और हमारे जैसा स्मार्टफोन सस्ता और अच्छा भी नहीं है। तो सस्ते वाली थ्योरी भी, लो कॉस्ट थ्योरी भी और कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग की जो सेकंड थ्योरी है यूनिकनेस थ्योरी भी सैमसंग ने ये दोनों अपनाई। और आज इंडिया में सबसे बड़ा टर्नओवर यदि किसी का है, सबसे ज्यादा किसी के फोन बिकते हैं तो ये आपके सामने कंपनी है सैमसंग, उसके फोन बिकते हैं। राइट, ओके लाइफ केयर ने भी यही कहा कि ट्रेडिशनल मार्केट पे जो रेगुलर प्रोडक्ट है उनका रेट होना चाहिए, हेल्थ का जो सेगमेंट है ये यूनिक होना चाहिए, वो कस्टमाइज प्रोडक्ट, वो हर्बो फूडस्यूटिकल, हर्बो न्यूट्रिसिप और फ्यूल सीरीज जो प्रीमियम प्रोडक्ट लेके आए, वो वैसे वाले प्रोडक्ट किसी के पास नहीं थे। हमने नए इजाद किए, हम नई सोच के साथ आए। आज आपके पास मैं यदि दिखाऊं एलोए स्माइल टूथपेस्ट, ये एक एलोवेरा वाली कंपनी ये दावा करते थे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म ये दावा करते मेरा यूनिक है, हमने ब्रेक कर दिया, यानी कि यूनिकनेस को ब्रेक करने का भी काम किया है। आप इसको यूज करके बता देंगे 199 और कहा 500 प्लस वाला प्रोडक्ट, तो उसको मार्केट में यूएसपी तोड़ने का काम भी और यूनिक प्रोडक्ट लाने का काम भी ओके लाइफ केयर ने दोनों थ्योरी पे काम किया। इसलिए आज इंडियन मार्केट में ये कंपनी अपनी एक अलग छाप छोड़ रही है, एक अलग तरीके की ग्रोथ ले रही है, एक मिरेकल वाली ग्रोथ ले रही है। इसके लीडरों का जो पे आउट है अनबिलीवेबल है। कोई भी बिलीव नहीं करता कि भाई साहब अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, यानी कि बिलीव नहीं होता लोगों को। इतना उनका 3 साल में 1-1, 2-2 लाख पे आउट नहीं पहुंचा, जितना लोगों का एक महीने में 5-5 लाख बढ़ जाता, 4-4 लाख बढ़ जाता है। दिस इज ओनली बिकॉज बोथ थ्योरी, दोनों थ्योरियों ने काम किया, लो कॉस्ट थ्योरी और यूनिकनेस थ्योरी। ये दो थ्योरी है हमारी, दो यूएसपी, हैप्पी कस्टमर हैप्पी डिस्ट्रीब्यूटर, और दो थ्योरी ऑफ मार्केटिंग, दो स्ट्रेटजी ऑफ मार्केटिंग। कौन सी दो है? लो कॉस्ट थ्योरी और यूनिकनेस थ्योरी। ये ओके लाइफ के इन स्ट्रेटजी के साथ आप कभी भी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ओके लाइफ केयर की दोनों स्ट्रेटजी काम कर रही है। राइट, यस, ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैं बहुत तगड़े तरीके से देना चाहता हूं। कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, देखिए बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, बहुत नए नए प्लेटफॉर्म भी आते हैं और समय समय पे आते रहते हैं। कुछ लोग
एक दूसरे का प्लान को कॉपी करके या उससे थोड़ा सा इधर उधर मिला के, ये मैं तो 2000 में इधर उधर करके 2000 में पे आउट दे रहा हूं, 2500 में दे रहे हैं, मैं 500 पे दे रहा हूं, ऐसे ऐसे करके मेरा प्लान बहुत बेहतर है। मैं ये पूछना चाहता हूं लोगों से, क्या प्लान डेवलप करने के लिए कोई पैसा लगता है? क्या प्लान को पेपर पे बनाने से कोई पे आउट बन जाता है? नो। अकेला प्लान से कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं, जब आप कोई कंपनी चूज करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है। ये चीज, ये ट्रेनिंग बहुत काम आने वाली है। एक कंपनी चूज करने से पहले आपको क्या देखना चाहिए, और ओके लाइफ केयर को चूज करने पहले से इसमें क्या क्या है वो क्या क्या देखना चाहिए। क्या ओनली कंपनी प्लान प्लान से अच्छी होती है? क्या अकेले लीडर लीडर से अच्छी होती है? क्या ओनली लीडरशिप पे चलती है? क्या कंपनी प्रोडक्ट प्रोडक्ट पे चलती है? क्या प्रोडक्ट सस्ते सस्ते पे चलती है? क्या कंपनी में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए उसको बेटर बनाने के लिए? देखिए, आज जो नई कंपनी खुली है, कोई भी कंपनी हो, आज जो जो भी नए प्लेटफॉर्म आते हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, कंपनी तो वो हमेशा अच्छी बताएगा कि मेरी कंपनी उससे अच्छी। यस, मैं मानता हूं किसी की आइडियोलॉजी अच्छी हो सकता है आज जिसने कोई कंपनी खोली है वो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी बन जाए, मैं इस पे डाउट नहीं कर रहा हूं। पर मेरा मानना है अभी जो नई कंपनियां होती हैं, जो पहले साल में होती हैं, पहले फेज में होती हैं, जहां पे हम भी अपना झेल के आए सिचुएशन, पहले फेज में वो होती है सेल्फ टेस्टिफाइड, सेल्फ अटेस्ट कंपनियां होती हैं, और जो 2-3 साल इस मार्केट में एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, अच्छे प्रोडक्ट के साथ, अच्छी आइडियोलॉजी के साथ काम करके प्रूव करती है, वो पब्लिक अटेस्टेड कंपनियां होती हैं। जैसे गजस्टेड ऑफिसर ने आपके डॉक्यूमेंट को अटेस्ट किया हो, या सेल्फ अटेस्ट करके आए हो। सेल्फ अटेस्ट में कोई भी अच्छा हो सकता है, जब पब्लिक मोहर लगा देगी, जब अचीवमेंट मोहर लगा देगी, जब प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, उसका रेट और उसका जो मैनेजमेंट की आइडियोलॉजी, उस पे मोहर पब्लिक की लगेगी, तब जाके कोई भी कंपनी अच्छी हो सकती है। मैं ये उनको जवाब देना चाहता हूं जो ये बोलते हैं कि मेरी कंपनी अच्छी, उसकी कंपनी अच्छी है। सभी की कंपनी अच्छी है। एक कंपनी होती है पब्लिक द्वारा टेस्टिफाइड, एक कंपनी होती है सेल्फ टेस्टिफाइड। सेल्फ टेस्टिफाइड, सेल्फ अटेस्टेड कंपनियां, न्यू कंपनियों को अपना एक एग्जाम देना पड़ेगा, उनको प्रूव करना पड़ेगा वो बेस्ट है। जब तक प्रूफ नहीं होगा तब तक कोई भी आदमी उसके डिस्ट्रीब्यूटर के अलावा उसको बेस्ट नहीं मान सकता। आज ओके लाइफ केयर सबके दिमाग में कहीं ना कहीं अपनी जगह बना रही है। कुछ लोगों को नेगेटिव तरीके से समझ में आती है, बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव तरीके से समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले चुकी है। मैं इसको ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके जो आप फीचर्स देखेंगे कि ओके लाइफ केयर में क्या क्या है, वो समझ में आ जाएगा। प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, क्या आप सस्ते लाके ही नंबर 1 बन सकते हैं? मैं वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। प्रोडक्ट कस्टमर ओरिएंटेड होने चाहिए, कंज्यूमर ओरिएंटेड होने चाहिए। उनकी आकांक्षाएं, उनके बजट, उनकी जो क्वालिटी की जो एक रिक्वायरमेंट है, उस पर खरे उतरने चाहिए। दूसरा है प्लान और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। एक ऐसा होना चाहिए जो स्टेबल हो, जहां कैलकुलेशन हो, जहां पे फिक्स परसेंटेज जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि भाई मैं बिजनेस वॉल्यूम का इतना ही बांटूंगा, कितना ही बड़ा टर्नओवर हो जाए, वैसा होना चाहिए। जहां लैग लैग मिलना, जहां पावर लैग मिलना, जहां आईडी या ट्री इधर उधर होना, आईडी ब्लॉक होना, वो कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रीब्यूटर के फेवर में नहीं है। जो भी सुन रहा है मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए, ये आपके फेवर में नहीं है। यदि आप किसी प्लेटफॉर्म पे इन चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, पावर आईडी देना आपका, यदि बात करें पावर आईडी के साथ आप ट्री स्ट्रक्चर इधर से उधर जाना, क्रॉस स्पॉन्सरिंग में जाना, या कोई कंपनी पावर आईडी देती है, या आपकी कोई किसी अपलाइन के कहने पे आपकी आईडी ब्लॉक हो जाती है, या आपकी पे आउट होल्ड हो जाता है, तो ऐसे सिस्टम को सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में उसके जो नेगेटिव प्रभाव हैं कभी ना कभी पड़ेंगे। तो आपको सिस्टम में प्लान और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम साफ सुथरा होना चाहिए, विद आइडियोलॉजी और एथिकल प्रैक्टिस के साथ होना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम लोग कहते हैं मेरा प्लान बहुत अच्छा है। मैं कहता हूं जब तक उस प्लान के पीछे, उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पीछे, प्लान में के अकॉर्डिंग जब उसका स्ट्रक्चरिंग सेट होगा, कंपनी का स्ट्रक्चर सेट होने के बाद उसमें सेल डलेगी, उस सेल को स्टेबलाइज करने के लिए, उसको एक एक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मैनेज करने के लिए आपको एजुकेशन सिस्टम चाहिए। जब तक आपका बेटर एजुकेशन सिस्टम नहीं होगा तब तक आपकी बिखर जाएगी सेल, हो भी जाएगी तो बिखर जाएगी, यूनिडायरेक्शनल में सेल नहीं जाएगी, स्टेबलाइजेशन की तरफ नहीं जाएगी। तो आपके ग्रोथ के चांस और आपकी स्टेबल करियर के चांस कम होंगे बिना एजुकेशन सिस्टम के। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट होनी चाहिए। जो इस इंडस्ट्री के इमोशंस हैं, जो इस इंडस्ट्री के हर्डल्स हैं, जो इस इंडस्ट्री में
एक डिस्ट्रीब्यूटर का माइंडसेट है या इंडस्ट्री का जो माहौल है उसको समझने के लिए, जो इसकी सर्विसेज हैं उसको समझने के लिए एक्सपीरियंस मैनेजमेंट होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगी, अकेला एक आदमी से काम नहीं चलता। आपके पास ट्रेनिंग का भी एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए, अकाउंटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्ट डिस्पैच का अलग डिपार्टमेंट होता है। आपका यदि मैं बात करूं, सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, आपका प्रमोशन डिपार्टमेंट अलग है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलग है, बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहां एक्सपर्ट होना चाहिए। इसके बिना भी आपका सर्वाइवल करना कहीं ना कहीं एक आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत हार्ड हो जाएगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, कुछ लोग होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि प्रोडक्ट महंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगा? यदि आपका यहां से मुंबई से दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट है वो 50,000 रुपए की कर दी जाए, तो कितना भी अच्छा हवाई जहाज ले आइए, वहां पे मैक्सिमम लोग उसके साथ जाना पसंद नहीं करेंगे। वही 4 से 5,000 जो इकोनॉमी में पड़ता है उसके साथ जाना पसंद करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तभी काम आता है जब आपका कंज्यूमर आपसे कनेक्ट कर रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल इंपॉर्टेंट है, बट इससे पहले प्रोडक्ट और कंज्यूमर का जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रमोटर्स, कुछ लोग इसको देखते ही नहीं है कि उसके प्रमोटर्स कैसे हैं। क्या ऐसे प्रमोटर तो नहीं है जिनका प्रमोशन होता ही नहीं है कहीं पे, और वो छोड़ के इधर से उधर बंदर कूद में लगे रहते हैं, और कहीं ना कहीं जो उनका बैकलॉग है वो और बढ़ता जाता है, और लोगों को गुमराह करने वाले लीडर्स के साथ आप तो ज्वाइन नहीं करें। क्या आपकी कंपनी के टॉप जो लीडर्स हैं वो किस आइडियोलॉजी के हैं, ये भी आपको परखना चाहिए किसी भी कंपनी में जाने का। क्या आपकी कंपनी के लीडर्स ऐसे हैं जो अनस्टेबल माइंड के हैं? क्या आपकी कंपनी के ऐसे हैं जो विजनरी नहीं है? तो वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा ऐसे प्लेटफॉर्म के साथ। टेरिटोरियल कंज्यूमर बिहेवियर, ये बहुत बड़ी थ्योरी है मार्केटिंग में। बहुत सारे लीडर्स बेचारे इन चीजों को समझ नहीं पाते। इसलिए मैं बता रहा हूं, जब तक आप अपनी कंट्री के अपनी बाउंड्रीज में जो नियम कानून है, जो लोगों के इमोशंस है, जो कंज्यूमर के बिहेवियर है, जो कंज्यूमर की कैपेसिटी है, जो कंज्यूमर जिस तरीके से सेट है, दिमाग सेट है, आइडियोलॉजी सेट है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्लानिंग, अपनी बिजनेस के प्रोडक्ट को नहीं उतारे हुए, तब तक आपका जो सर्वाइवल है, आपकी ग्रोथ है, वो बहुत हार्ड हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनोवेशन और कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम डिस्कस करके आए हैं। ये किसी के पास है तो वो ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें है लोगों की अचीवमेंट भी साथ में। ये यदि आपके पास अच्छे हैं, कोई भी कंपनी बेहतर हो सकती है। आज इवेलुएट करके देख लीजिए कि आपके प्रोडक्ट कंज्यूमर ओरिएंटेड है, क्या आपका प्लान डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड है, क्या आपका एजुकेशन सिस्टम इन सारी चीजों को सपोर्ट कर सकता है, क्या आपका मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है, क्या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इतनी बेहतरीन है, या कंपनी एक उस पे काम कर रही या नहीं कर रही, क्या आपके प्रमोटर्स किस माइंडसेट के हैं, आपने कंज्यूमर बिहेवियर को बिना स्टडी करे तो प्रोडक्ट नहीं उतार दिए हैं, क्या आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो इनोवेटिव और करंट वैक्यूम को भरने वाली है, करंट एक तरीके से अल्टरनेट देने का काम कर रही है या नहीं कर रही है, आपकी मार्केटिंग कंपटीशन की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, ये सारी चीजें हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप लेती है। ये सारी चीजें यदि आप देखना चाहते हैं किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के ओके लाइफ केयर में देख सकते हैं। ये बिल्कुल एक एक चीज तीर की तरह सीधी और तीर की तरह बिल्कुल क्लियरिटी माइंड के साथ हम इनको, इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो आपको दिखाई दे रहा प्रोडक्ट से लग के इनोवेशन तक, इसको एक ऐसा, मैं कहता हूं एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो अकेला एक आदमी से नहीं होती। ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूटर का अपना रोल होता है, मैनेजमेंट का अपना रोल होता है, प्रोडक्ट का रोल अपना होता है। जो भी कंपनी है वो ऑर्गेनाइजेशन तभी बनेगी जहां रूल्स कोड ऑफ एथिक्स के थ्रू चीजें होती हो, जहां जो कंपनी है वो पॉलिसी ड्रिवन हो। वो कुछ लोग कहते हैं जी उसका तो इंडिया का बहुत अच्छा मैनेजमेंट का आदमी बैठा है। मैं कहता हूं उसके जाने के बाद यदि कोई काम करेगी वो आपका कोड ऑफ कंडक्ट और आपकी पॉलिसी क्या है। आपकी पॉलिसी अच्छी है तो आपकी कंपनी किसी कोई रहे या ना रहे उसके बाद भी वो चलती है। मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े सीईओ को, बड़े बड़े मैनेजमेंट एमडीओ को देखा है कि वो उनके जाने के बाद भी अच्छी अच्छी कंपनियां चलती हैं। उनका एक ही चलने का एक ही मकसद होता है कि वो पॉलिसी ड्रिवन कंपनियां होती है। ओके लाइफ केयर इज द पॉलिसी ड्रिवन कंपनी। इट इज नॉट ड्रिवन बाय वन मैन, इट इज नॉट ड्रिवन बाय एनीबॉडी, जो जिसका इन्फ्लुएंस यानी कि जहां मैनिपुलेशन हो सकती है, यहां पे मैनिपुलेशन के नाम पे ओके हमेशा ओके है, और जिनको मैनिपुलेशन करनी आती है उनके लिए ओके कभी भी ओके नहीं हो सकती।
आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ऐसे लीडर के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है जो नॉन एथिकल प्रैक्टिस के लिए जाने जाते हैं, राइट। बिजनेस का गोल एक ही है, सेल। अल्टीमेट गोल एक ही होता है। कोई भी दुनिया का सेंसा क्यों ना हो, कोई भी बिजनेसमैन क्यों ना, एक ही चीज चाहता है कि उसकी सेल कैसे बढ़े, एक ही गोल होता है। और सेल दो टाइप की होती है माय डियर फ्रेंड, हमारे इस केस में डायरेक्ट सेलिंग में, न्यू सेल और रीपरचेज। न्यू सेल डिस्ट्रीब्यूटर का, सबसे पहले न्यू सेल कब निकलेगी, डिस्ट्रीब्यूटर का प्रमोशन एफर्ट। क्या आप घर पे बैठे हैं, प्रोडक्ट नहीं शो करेंगे तो 100% वो कोई भी लोग उसको सेल करने के लिए, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही है डिस्ट्रीब्यूटर जाएगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएगा। यहां से स्टार्ट होती है। प्रोडक्ट दिखाएगा, लुक कैसी है, अच्छी है तो तब वो पास हो जाता है। दूसरा होता है रिक्वायरमेंट, उसकी जरूरत का है, तब यदि है तो पास हो गया सेल के लिए। तीसरा पूछता प्राइस क्या है, यदि वहां पास हो जाता है तो अल्टीमेट सेल हो जाती है, न्यू परचेज आ जाती है। अब रीपरचेज किस चीज पे डिपेंड करती है, यहाँ पे ये इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पैरालाइज महसूस कर रही है। न्यू परचेज तो कुछ लीडरों को सुना होगा, मैं तो जी मिट्टी को सोना बना के बेच देता हूँ। मैं कहता हूँ यस, कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ बहुत सियाने होते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है, पर सबके बस की बात नहीं है। और मिट्टी को सोना बना बना के एक बार बेचा जा सकता है, बार बार नहीं बेचा जा सकता। तो रीपरचेज होना बहुत इंपॉर्टेंट। और रीपरचेज किस चीज पर डिपेंड करती है, रीपरचेज में आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड, हमारे लीडर्स पे 20% भी डिपेंड नहीं करती। न्यू परचेज तो 99% लीडर पे डिपेंड करती है, पर रीपरचेज 90% कंपनी पे या प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करती है। क्वालिटी, उसके यूज करने के बाद उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बेटर रहा है तो रीपरचेज होगा। और प्राइस तो दोनों केस में मैटर करता है रीपरचेज करवाने के लिए। और आपकी बास्केट साइज, कितना, कितने प्रोडक्ट आप लेके आए हैं, क्या लोगों की के लिए चॉइस है या नहीं है। और सर्विस और एजुकेशन, आपका सिस्टम, सर्विसेज कैसी है और एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये चार चीज रीपरचेज को बढ़ाती हैं। आप देख लीजिए, जो मिट्टी को सोना बता के बेचने वाले लोग हैं, उनके लिए ये चीजें उनमें नहीं हो सकती। वो प्रोडक्ट की जगह आप यूज नहीं हो सकते, प्राइस वो तय नहीं कर सकते, बास्केट साइज उसके बस की बात नहीं है, सर्विस और एजुकेशन में उसका रोल होता है। पर ये ऊपर वाली तीन चीजें इंपॉर्टेंट है रीपरचेज के लिए, जिसके पास ये नहीं है, जो मिरेकल प्रोडक्ट बेचते हैं, जो महंगे बेचते हैं, वहां पे रीपरचेज कम होगा तो सेल कम होगी, सेल कम होगा तो पे आउट भी कम होगा। ये मेरा दावा है, राइट। अफोर्डेबिलिटी जो हम लेके आए, उनका उसका बेनिफिट क्या है, वो मार्केट में कैसे कैसे इस मार्केट को अच्छा करने का काम कर रहा है। नॉन ज्वाइन मेंबर भी आज के कस्टमर बन सकते हैं जब आपका प्राइस अफोर्डेबल होगा। नॉन ज्वाइन मेंबर की बात कर रहा हूं मैं, जो कि कोई भी बात नहीं कर रहा इस इंडस्ट्री में। और टोटल सेल इजी हो जाएगी, न्यू परचेज हो या रीपरचेज इजी हो जाएगा, और सेल निकलेगी तो पे आउट भी निकलेगा। सोशल एक्सेप्टेंस और स्टेटस ऑफ इस इंडस्ट्री का जो एक सोशल इमेज है, जिसको लोगों को चेन बनाने वाला, लोगों को लूटने वाला, टोपी पहनाने वाला के नाम से इस इंडस्ट्री में बदनामी हुई है, वो लीडर्स के कारण नहीं हुई है। वो कहीं ना कहीं कंपनी की मैनेजमेंट ने प्रोडक्ट का प्राइस ऐसा करके रखा कि लोगों के दिमाग में संदेह पैदा हुआ कि इस वैल्यू में, इस इतने रुपए में, इतने दामों में ये प्रोडक्ट वाजिब नहीं है, इसलिए वो हमें एज ए नेटवर्कर हमारी इमेज खराब करने का काम किया। जिस दिन प्रोडक्ट का प्राइस सही हो जाएगा, उस दिन इस इंडस्ट्री की इमेज और एक डिस्ट्रीब्यूटर की इमेज ऐसी हो जाएगी कि लोग इस प्रोफेशन को चूज करेंगे और अपनी आने वाली जनरेशन को एक मैसेज देंगे कि ये बहुत बेहतरीन एक बिजनेस हो सकता है। तो हमें मैनेजमेंटों को भी ये इस चीज के लिए फोर्स करना चाहिए कि हमारा प्राइस सही होना चाहिए, तो हमारी इमेज सही हो जाएगी। इमेज सही होगी तो लोग अपने बच्चों को, अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे इस बिजनेस को एज ए प्रोफेशनल लेते टाइम। ये बहुत बड़ा एजेंडा है, इसके खिलाफ ओके लाइफ केयर ने, जब से ओके लाइफ केयर आए है तब से इसको बोला है। पैकेजिंग सिस्टम स्कीम्स डिक्रीज हो जाएंगी। जो पैकेज सिस्टम बिकते हैं, इतने का ले जाओ इतना आ जाएगा, वो बंद हो जाएंगे, क्योंकि प्राइस कंट्रोल, सेल ज्यादा, पे आउट ज्यादा। तो ऐसे सिस्टम जो लुभावने हैं 7 दिन में डबल वाले, वो बंद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, या बंद नहीं होंगे तो डिक्रीज हो जाएंगे, यानी कि स्कीम्स वाली चीजें बंद हो जाएंगी। और क्या इंपैक्ट डालेगा, अफोर्डेबिलिटी ओवरऑल इंडस्ट्री की ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान देगा, क्योंकि आइडियोलॉजी को चेंज कर देगा, आपकी सोच को बदल देगा, आपकी सोच को पॉजिटिव करेगा, समाज की सोच को इस इंडस्ट्री के प्रति पॉजिटिव करेगा। तो इस इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो 3 डायमेंशनल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा क्या है, चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज विदाउट मोटिवेशन। जो मोटिवेशन से सक्सेस दिलाने की कोशिश करते हैं, विदाउट मोटिवेशन भी आपकी सक्सेस हो सकती है। आज ओके लाइफ केयर में ऐसा ही हो रहा, बहुत सारे लीडर जिनको स्टेज पे अच्छे से नहीं बोलना था, वो भी 5-5 लाख
7-7 लाख, 10-10 लाख और 2-2 लाख पे आउट कमा रहे हैं। और इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले, बहुत अच्छे अच्छे ऑरेटर हैं, स्टेज के मास्टर हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो सिलेक्शन है कंपनी में, उनका कहीं ना कहीं रोंग हुआ है। आज की जो ट्रेनिंग बता रहा हूं इसमें राज छुपे हैं ये कंपनी को चूज करते टाइम, राइट। ये चीजें हैं जो अफोर्डेबिलिटी इस इंडस्ट्री में बदलाव ला सकती है, आपकी लाइफ में बदलाव ला सकती है। एक अफोर्डेबिलिटी ओनली, जो कि ओके लाइफ केयर ने इस एजेंडा को हर स्टेज से बोला है, हर टाइम बोला है, राइट। प्लान हमने दिया, फुल टाइम प्लान दिया, क्योंकि इंडस्ट्री बदल रही है, लोगों की महत्वाकांक्षा आकांक्षा है, उनका लाइफस्टाइल बदल रहा है, तो उनको वो पहले वाले साइड में जो भिड़ने वाले प्लान थे वो नहीं चाहिए। वो उस टाइम बने थे जब उसकी नीड 10,000 15,000 की थी, आज उसकी नीड 50,000 70,000 1 लाख रुपए की घर चलाने के लिए। तो आज प्लान सिंपल सरल, और वो बोला जाता है ना, उच्च विचार सादा जीवन उच्च विचार, तो सादा प्लान उच्च ग्रोथ उच्च पे आउट वाला होना चाहिए, जहां डेप्थ बिल्ड करके अपना करियर बिल्ड किया जा सकता हो, जहां मिनिमम टर्म एंड कंडीशन लगाई हो। वो प्लान आपको फुल टाइम वाली फीलिंग दे सकता है। नहीं तो पहले वाले टाइम पार्ट टाइम इंडस्ट्री थी, तो पार्ट टाइम आइडियोलॉजी से ही प्लान बनते थे। वो कितने भी वेल इंजीनियर्ड प्लान हो, पर उनकी जो नेचर थी वो पार्ट टाइम नेचर थी, इसलिए लोग वहां ज्यादा स्ट्रगलिंग में हैं। सक्सेस हुए हैं, मैं ये कहता हूं सक्सेस हुए हैं, पर जो रेशो ऑफ सक्सेस और रेशो ऑफ फेलियर है वो बहुत बड़ा गैप है। इस गैप को क्या हम मिनिमाइज कर सकते हैं? यस, हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एक महत्वपूर्ण बदलाव, वाइटल चेंज आने चाहिए, जो स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ वाले भी हों, जो मोटिवेशन के साथ साथ कैलकुलेशन वाले भी हों। ये सारी चीजें, ये बदलाव आएंगे तो फुल टाइम का रूप ले लेते हैं, जो ओके लाइफ केयर ने एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में स्टेबिलिटी दिखा के ग्रोथ वाला सोचने को मजबूर किया कि यस ऐसा भी हो सकता है, जो फुल टाइम प्लान की एक अपने आप में एग्जाम्पल है और टेस्टेड एंड प्रूवन एग्जाम्पल है। अपडेट विद स्टेबिलिटी ओके लाइफ केयर का प्लान विद ग्रोथ। रियल प्लान है, पेपर प्लान। मैं दो तरीके के प्लान देखता हूं इस इंडस्ट्री में। पेपर पे बहुत चमकाते हैं लोग, ये बन जाओगे, ये ब्रोंज बन जाओगे, सिल्वर, ये एमराल्ड, ये वो पेपर प्लान दिखाने में अच्छे लगते हैं। जब वो महीने के बाद जो उसके पे आउट बनता है, उस टाइम पे वो ओनली मोटिवेशन घर लेके आते हैं, रोटिवेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। यदि आपका प्लान जो पेपर पे दिखा रहे हो कैलकुलेशन वाइज वही फील्ड पे दिखता है और वैसा ही प्लान आप जब काम करते हो वैसा ही दिखता है, तो इसका मतलब वो रियल प्लान है। कुछ लोगों को जब वो प्लान करने जाते हैं मार्केट में, प्लान को जीते हैं, प्लान के साथ के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रक्चर जताते हैं, सेल करते हैं, पर उनका पे आउट उस प्लान के मुताबिक नहीं आता जो उन्होंने देखा था स्टार्टिंग में, तो वो पेपर प्लान है। रियल प्लान वो है, पहले आपको पता होनी चाहिए इतनी सेल डालूंगा और इतना पे आउट आ जाएगा, तो वो रियल प्लान है, वो कैलकुलेटेड प्लान है, वो नॉन मोटिवेशनल प्लान है, वो रियल प्लान है। मिनिमम टर्म कंडीशन होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूटर को बेड़ियों में बांध दिया जाता है, ये मेंटेन करो, वो मेंटेन करो, लेग नीचे से कट हो जाएगा, उसका ही हो जाएगा, साइड में भागो, बल्क परचेज कर लो, अपनी रैंक मेंटेन कर लो, अपने घर को गोडाउन बना दो, महंगे प्रोडक्ट खरीदो, इसी में बीवी छुपा है, बीवी में ये छुपा है। मैनेजमेंट बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होती है माय डियर फ्रेंड्स। आपको दोबारा से कैलकुलेट करना पड़ेगा, अपनी लाइफ को दोबारा से रिवाइव करके देखना पड़ेगा, क्या ऐसे सिस्टम में तो नहीं फंसा जहां बीवी के नाम पे, जहां हाई रैंक का तगमा दिखा के आपसे काम करवाया जा रहा हो, जहां आपकी इनकम बन रही हो, आपके नीचे वाले बेचारे स्ट्रगलिंग में हो। ऐसा पाप कर रहे हैं तो नेटवर्क ही और आपकी नेटवर्थ होती है वो एक दिन खत्म हो जाएगी और आपका फिर से आप जीरो हो जाएंगे। फिर से आपको दोबारा से काम करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, जनता विश्वास करेगी या नहीं करेगी, वो टाइम बताता है, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंडली प्लान होना चाहिए, मेरा मानना ये है, डिस्ट्रीब्यूटर के फ्रेंडली प्लान बनने चाहिए। एजुकेशन सिस्टम ओके लाइफ केयर में न्यू डिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेशन प्रोग्राम एक सीरीज चलता है। मिस्टर नितिन जी एक वेल एक्सपीरियंस बहुत अच्छे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन हेड होने के बाद हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं। ईबीपीटी बिजनेस प्रोडक्ट ट्रेडिंग वो मेरा एक पार्ट रहता है, उसको मैं डेवलप करता हूँ, मेरी टीम डेवलप करती है। ई लर्निंग प्रोग्राम मिस्टर डीके सार में, उनके बारे में क्या बात करूं, इज ए वेरी गुड मोटिवेटर, सच्चे इंसान, ना कोई ऐसा कोई इसमें उनके जीवन में इतना साधारण जीवन, कभी टाई पे भी भरोसा नहीं किया उन्होंने, अपने दिमाग पे भरोसा किया उन्होंने, अपने लीडर पे भरोसा किया उन्होंने, अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा किया। जब भी मैं उनको देखता हूं उनमें एक वो करैक्टर नजर आता है जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए रियल करैक्टर होता है।
वो करैक्टर, वो अपने ओरा में रहते हैं, वो हमेशा डायरेक्ट सेलिंग को की पॉजिटिव बात करते हैं, वो हमेशा डायरेक्ट सेलिंग को बढ़ाने की बात करते हैं। ऐसे शख्सियत के साथ काम करने को मिला। मैं कहता हूं जो भी उनको नजदीक से जानता है रियल में, उनको पता है कि वो किस तरह के एक साधारण और वेरी इफेक्टिव इंसान है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को यदि आज की 20वीं सदी में कहीं ना कहीं अच्छा रास्ता दिखाने का काम किया है, तो इनकी जो विजन था, इनका जो मिशन था, उसके कारण ये पॉसिबल हो पाया है। ऐसी चीजें हमारे पास मिली। हमारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम पहले भी होते थे और आने वाले टाइम में कोविड के बाद ये भी, यानी कि प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम हमारे पास है। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो, बिजनेस ट्रेनिंग हो, सेल्स ट्रेनिंग हो, मोटिवेशनल ट्रेनिंग हो, जिसपे हम ज्यादा फोकस नहीं करते। मोटिवेशन में भी हम टेक्निकल चीजें बताते हैं। यदि आपकी नॉलेज अपग्रेड हो जाती है तो आप ऑलरेडी मोटिवेट हो जाते हो। विदाउट नॉलेज, विदाउट इंप्रूविंग नॉलेज, मोटिवेट करना कहीं ना कहीं एक तरीके का डिजास्टर बन के उभरता है किसी भी लीडर के जीवन में। तो ऐसे मोटिवेशन वाले सिस्टम में ना जाएं जो आपको बिना नॉलेजवान बनाए, जो बिना प्रेजेंटेबल आपको मोटिवेट करता है। तो वो एक तरीके का उसके पीछे सेल्फिशनेस वाली मनसा मुझे कहीं ना कहीं उस सिस्टम में लगती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज ये कभी पहले दिन से नहीं होता, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले दिन से आपका पूरे इंडिया में व्यापार नहीं होता। जगह जगह जहां पे होता है डायरेक्ट सेलिंग में, वहीं पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना स्टार्ट होता है। आप पहले प्लानिंग नहीं कर सकते आपकी टीम के साथ, आपकी टीम कहाँ काम करी, आपका बिजनेस कहाँ रहा। सभी बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज धीरे धीरे डेवलप होती हैं। पहले दिन ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए टाइम टेकिंग और नेवर एंडिंग प्रोसेस। आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप को कभी नहीं रोक सकते। आप 15 साल पुराने हो, 20 साल पुराने हो, 2 साल पुराने हो, पहले साल वाले हो, सभी के लिए ये नेवर एंडिंग प्रोसेस रहता है। अपनी सेल के अकॉर्डिंग, अपनी आने वाले ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। यदि आपके पास ये मादा है, ये बैकअप है, तो आप एक सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म बन सकते हैं। ओके लाइफ केयर ने इस साल 16 वेयर हाउस खोलने का फैसला लिया और आज 6 या 7 वेयर हाउस खोलने के बाद आज ऑपरेशन स्टार्ट है और लोग को प्रोडक्ट पहुंचना और आसान हो गया है और सर्विसेज और बेटर होगी आने वाले टाइम में। और वेयर हाउस, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अपनी R&D लैब की खुद इन हाउस, हमारा फॉर्मुलेशन, हमारा टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो आज ओके लाइफ केयर के पास खुद का है और आने वाले टाइम में इसको और एडवांस तरीके से डेवलप करने का काम भी हम कर रहे हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, कोई लोग किसी को देखना है, यस ये इस टाइप की मशीन होती है, इस टाइप की टेक्नोलॉजी होती है, इस टाइप का डाउनस्ट्रीम प्रोसेस होता है कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक आपको मैनुअली कोई जरूरत ही ना पड़े, किसी कंटामिनेशन का, कोई क्वालिटी में चेंज होने का चांस ही ना हो। ऐसी यूनिट देखनी है तो ओके लाइफ केयर के पास आके देखें, आपको रियल में मजा आएगा कि हम कैसे काम करते हैं, हम कितने साइंटिफिक आदमी हैं, हम कितने रियलिस्टिक आदमी हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रमोटर्स, बहुत सारे लोग कंपनी की देखते हैं, ये कंपनी इतनी पुरानी, इतना स्ट्रक्चर, ये वो। प्रमोटर्स भी देखने चाहिए कि कंपनी में कैसे हैं। हमारे पास एथिकल ऐसे लीडर हैं जो इस इंडस्ट्री में कभी भी, आप देख लेना, एक भी ऐसा नहीं है कि कोई, मैं बात करूं तो ऐसे स्टेबल माइंड के हैं कि वो टेक्निकल बात करना जानते हैं, वो लोगों को क्लियरिटी, नॉलेजवान बनाना जानते हैं। वो मोटिवेशनल के जैसा देके सेल वाले लीडर नहीं है। ऐसे लीडर हैं जो यंग हैं, जो पेनिट्रेटिव हैं, जो नॉलेजेबल हैं। हो सकता है और प्लेटफॉर्म पे भी हो, आई एम नॉट डिनाइंग, बट जब भी कोई कंपनी करें उसके टॉप प्रमोटर को जरूर देखना चाहिए, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, क्योंकि इस पे भी, इसके कंधों पे सवार होकर कंपनी ने आगे चलना होता है। यदि इसके कंधे में कहीं ना कहीं, इसके कंधों ने कोई मुखौटा पहन रखा है, कोई ढोंग बना रखा है, कोई उसमें सेल्फिश की बू आती है, उसका जो बैकग्राउंड है नेटवर्क मार्केटिंग का वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो 100% आपको उस कंपनी में अपना दाव लगाने से पहले सोचना चाहिए आप कहां जा रहे हैं। रिटेल कंज्यूमर बिहेवियर को यदि आज सबसे ज्यादा कोई काम कर रही है, समझ रही है, उस आइडियोलॉजी को अपना रही है, तो वो आपकी ओके लाइफ केयर कंपनी है और बहुत सारे लोगों की आने वाली सपनों की कंपनी है। इनोवेटिव और बेस्ट अल्टरनेटिव, लो कॉस्ट थ्योरी, यूनिकनेस थ्योरी, एक ही कंपनी, स्वदेशी, ओके लाइफ केयर, बाय नाम भी, बाय काम भी, बाय दाम भी। इंफ्रास्ट्रक्चर, यस, तो कोई भी कंपनी जब ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो ये सारी चीजें होती हैं उसमें। नई कंपनियों के लिए हमेशा अगले 2 साल टेस्टिफाई होते हैं,
जब तक पब्लिक मोहर नहीं लगाती, कब तब तक अचीवमेंट नहीं आती, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं होता, एजुकेशन सिस्टम बिल्ड नहीं होता, ओनली प्लान प्लान होता है। प्लान प्लान बेहतर हो सकता है किसी का भी, उसके पीछे ये सारी चीजें रोल अपना प्ले करती हैं। ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई कंपनी चूज करे, कोई भी कंपनी अच्छी हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, मैं अपनी कंपनी को इसलिए बेहतर बता रहा हूं क्योंकि मेरी कंपनी में एज ए ओके लाइफ केयर हमने इन चीजों पे बहुत बल दिया है, प्रोडक्ट पे, कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे, डिस्ट्रीब्यूटर एम्पावरमेंट पे, स्टेबल प्लेटफॉर्म देने में, एजुकेशन बिल्ड करने में, मैनेजमेंट को अच्छी मैनेजमेंट, स्किलफुल मैनेजमेंट को हायर करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज में, वेयर हाउस बिल्डअप में, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने में, प्रमोटर सेलेक्ट करने में, यहाँ पे हम भी सिलेक्ट करते हैं। ऐसा कोई ऐसी प्रवृत्ति का हमने कोई प्रमोटर नहीं लेके आए जिसका मतलब हमें जहां सिलेक्शन करने को मिला, हमें पारदर्शिता के साथ हमने एक आइडियोलॉजी के साथ ये किया कि सबके लिए प्लान सेम है, सबके लिए कोड ऑफ एथिक्स सेम है, सबके लिए सारी चीजें सेम है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे न्यू कमर का और पुराने लीडर में कोई भी भेदभाव नहीं होता। जब एथिक्स की बात आती है, जब रूल एंड रेगुलेशन की बात आती है, तो सबका सम्मान होता है, सबके लिए सम्मान, रूल और रेगुलेशन इस ओके लाइफ केयर में मिलते हैं। टेरिटोरियल कंज्यूमर बिहेवियर पे इंडियन के अनुसार, इंडियन माइंडसेट के अनुसार प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट का रेट, क्वालिटी, पैकेजिंग, सब कुछ ओके लाइफ केयर ने ये करके दिखाया और बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आए हैं आज इस डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में। आज बहुत सारे लोगों को उस चीज का जवाब मिल गया होगा जो हम देना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोगों को इन चीजों का जवाब मिल गया होगा जो और भारी अडम्बरों में ओके ओके या नॉट ओके वो वाले लीडर जो हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, वी आर ए साइंटिफिक पर्सन, वी हैव द बैकग्राउंड ऑफ, इस इंडस्ट्री का बैकग्राउंड है, लैब का बैकग्राउंड है, एजुकेशन का बैकग्राउंड है, हर चीज का हमारे पास वो एक्सपीरियंस है जिसके कारण हम, जिसके बलबूते पे कहते हैं ओके हैं हम, एक कदम आगे हैं हम। यदि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में कोई जान है, कोई पहचान है, तो आइए हेल्दी कंपटीशन लड़ते हैं, एक भाईचारा बनाते हैं, एक ब्रदरहुड के साथ काम करते हैं और एक हेल्दी कंपटीशन इस इंडस्ट्री में बिल्ड करते हैं और एक सच्चे नेटवर्कर के साथ विद रूल एंड रेगुलेशन, विद कोड ऑफ एथिक्स, विद कंज्यूमर एम्पावरमेंट इस इंडस्ट्री को आगे ले जाने का काम करते हैं। आज के मेरे सेशन में यही था कि ओके लाइफ केयर क्यों, क्योंकि ये सारी चीजें ओके लाइफ केयर के पास हैं। एक स्ट्रेटजी है, एक यूएसपी है, एक एजुकेशन सिस्टम है, एक लीडर की अचीवमेंट है, एक प्रोडक्ट की अच्छी खासी 100+ प्रोडक्ट की बास्केट है, ये सारी चीजें हैं, एक एक्सपीरियंस एजुकेशन सिस्टम है, एक साइंटिफिक बैकग्राउंड है, एक मैन्युफैक्चरिंग का अपना एक्सपीरियंस है, एक प्रोडक्ट के एक्सपर्ट हैं। ये सारी चीजों के साथ एक कदम आगे हैं हम। और ऑलवेज हमेशा याद रखना, नॉन टेक्निकल बातों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। टेक्निकली हम अपना काम करते रहेंगे और आने वाली 10 तारीख फिर से जवाब देने को तैयार है, फिर से ओके को ओके कहने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा प्रमोशन हमें पता है बिना पैसे कैसे किससे करवाना है। बहुत सारे लोग उसको करते रहते हैं, उनके लिए थैंक यू, उनका भी मान सम्मान इस ओके लाइफ केयर में है। आपकी अपनी विचारधारा, आपकी अपनी सोच है, आप अपने एजेंडा को उठाएं। हो सकता है आपके कुछ सवाल वाजिब होते हो, उनसे हमें सीखने को मिलता है, उनसे सीख के हम कुछ इंप्रूवमेंट भी कर सकते हैं। तो अपोनेंट हमेशा गुड रिसर्चर होता है, तो हमें उन अपोनेंट का भी स्वागत है जो हमारे पे फ्री की रिसर्च करते रहते हैं, फ्री का डिस्कशन करते रहते हैं, फ्री का प्रमोशन करते रहते हैं। उनका मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने भी इस मुहिम को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने के लिए हमारा भरपूर सहयोग दिया। हमारे लीडर का चेक बिल्ड करने के लिए ऐसे नेगेटिव प्रमोटरों ने कहीं ना कहीं हमारे लीडरों से ज्यादा मेहनत की है उनके चेक में 4 चांद लगाने के लिए। तो मैं लीडरों से एक ही दरखास्त करना चाहता हूं, एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सच्चे मन के साथ, सच्चे इस इंडस्ट्री को सच्ची मानते हुए एक ही काम करे, कंज्यूमर को एम्पावर करे और अपनी जिंदगी को, अपनी सोच को और अपनी सोच को दोनों को बदल डालें। जिसको जो भी करना है, अपना अपना काम करने का तरीका होता है, सभी का सम्मान करें, किसी को गलत तरीके से, मिसबिहेविंग तरीके से किसी को डील नहीं करना है। एज ए मैनेजमेंट हम आपको यही एडवाइस करते हैं और यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सबका सम्मान रखना है, सबको एक ह्यूमन बीइंग के नाते एक आदर, रिस्पेक्ट देना है और कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे और अफोर्डेबिलिटी के इस एजेंडा को, इस अभियान को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं बोलना चाहता हूं, ये मेरा ट्रेनिंग सेशन खत्म हुआ और मैं स्लाइड से स्टॉप करता हूं और आप लोगों के साथ बस यही बोलना चाहता हूं, यस,
एक कदम आगे हैं हम। यदि मार्केट की आपकी सही स्ट्रेटजी है, यदि आपकी अच्छी आइडियोलॉजी है, आप भी इस मार्केट में कंपटीशन दे, इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। और यदि आपने मुखौटा पहना है, आपने बहाना किया है, नाटक किया है कि मैं भी सस्ता हूं, तो ऐसे मौकाखोर, मौकाप्रस्त आदमियों से, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से और डिस्ट्रीब्यूटर से मैं दरखास्त करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, मुखौटा पहनने वालों से कृपया, जैसे होता है ना, नकलचियों से सावधान, असली ढाबा यही है। ऐसे उन आदमियों से भी, क्या पता वो क्वालिटी में क्या कर रहे हैं, क्या पता वो इस अभियान में घुस के अपनी रोटी को सेकना चाहते हो। जो लोग आज से 10 साल से पहले से स्ट्रगल करें, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई थ्योरी नहीं है, कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है, कोई यूएसपी नहीं है, उनको पहचानना सीखें। वो मौका परस्त होते हैं, वो सीजनल नदियों की तरह होते हैं। सीजनल नदियां बाढ़ लाने का काम करते हैं, सिंचाई करने का काम कभी नहीं करती। ये सीजनल जो कंपनियां हैं, सीजनल कंपनियों से मैं ये कहता हूं, सारी सीजनल नहीं होती, बहुत सारी हैं जो मुखौटा टाइम टू टाइम 6 महीने में कोई स्वदेशी का पहन लेती हैं, कोई अफोर्डेबिलिटी का बहाना कर देती हैं। तो उनसे सावधान रहें, नकलचियों से भी सावधान रहें। और जो अकलची हैं, जो नकल को अकल से करना जानते हैं, उनसे भी आपको कहीं ना कहीं उनको देखना जरूर है, पट्टा नहीं बांधना ना, मैं उस आइडियोलॉजी को आऊं, बट आपको उनसे सावधान रहना पड़ेगा। क्योंकि इस युद्ध में, इस कंज्यूमर एम्पावरमेंट में, इस अफोर्डेबिलिटी के युद्ध में, इस एथिक्स के युद्ध में बहुत सारे लोग आपके करैक्टर पे, आपके काम करने के तरीके पे और आपके काम करने के तरीके को अपनाने की कोशिश भी करेंगे, एक मुखौटा पहनने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सबका सम्मान होना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का एक मौका, सबके साथ सम्मानित तरीके से हर किसी को अपने जीने का हक है, हर किसी को अपने काम करने का हक है। ओके लाइफ के किसी को डिमोरलाइज करने का काम, किसी को, किसी की इमेज को खराब करने का काम ना तो हम एज ए मैनेजमेंट सपोर्ट करते हैं, ना हम एज ए इंडिविजुअल, एज ए डॉक्टर विक्रांत मैं सपोर्ट करता हूं। और लीडर से भी दरखास्त करता हूं, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए, किसी की इमेज पे नहीं। यदि बात करनी है तो टेक्निकल लॉजिकल बात करनी है, पे आउट पे बात करनी है, प्रोडक्ट के प्राइस पे बात करनी है, एजुकेशन सिस्टम पे बात करनी है, विजन पे बात करनी है, मिशन पे बात करनी है। एक सच्चे एंटरप्रेन्योर होने के नाते इन चीजों को जरूर अपनाएं और किसी से पर्सनल भिड़ने से बचें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट।